सितारे हिंद पॉडकास्ट विद नदीम फरूक। एक बाबा से आपने कहा कि आप प्राण प्रतिष्ठा जो करते हैं, जो प्राण डाल देते हैं तो क्या किसी शहीद सैनिक के भी प्राण वापस कर सकते हैं? क्या उसमें भी प्राण डाल सकते हैं? तो वो चूंकि जितनी तार्किक तरीके से आपने वो बात रखी थी, पूरे देश में उससे एक बड़ा संदेश गया। जिस तरह से आपने बात रखी थी, आमतौर पे ऐसे प्रवक्ताओं को वहाँ ऐसे देखा नहीं जाता है कि कोई भी किसी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता इस तरह से, इस जिम्मेदारी के साथ और इस बेबाकी के साथ अपनी बात रखें। देखिए, मैं बताऊं नदीम भाई जी, एक तो हम राजनीति में हैं, राजनीतिक व्यक्ति को सबका सम्मान करना चाहिए, सही बात, और सबकी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए, सबकी आस्था का ख्याल रखना चाहिए। बेशक। मैं दादरी में जहाँ रहता हूँ, मेरे पड़ोस में 2-3 गांव शियाओं के हैं जी, उनके यहाँ मजलिस होती रहती है। कोई मौत होगी तो तीजे पे मजलिस होती है, चैलुम पे होती है, एलुम पे। तो मैं अक्सर उनमें वो बुलाते हैं, मैं जाता हूँ, मतलब वैसे भी जाते हैं, शोक प्रकट करने का कार्यकर्ता है उनके यहाँ। सही बात है। तो मैं बहुत मजलिस उनके पूरी श्रद्धा के साथ बैठ कर सुनता हूँ। जो मौलवी आते हैं वो करते हैं, बताते हैं, क्योंकि सिर पे वो कपड़ा रख के बैठते हैं तो मैं भी रुमाल रख के बैठ जाता हूँ। जी। मेरे मित्र कई सरदार जी हैं, वो अक्सर गुरुद्वारे में कार्यक्रम रखते हैं, उसमें भी जाके यहाँ भी मैं जाके कपड़ा बांध के मत्था भी टेकता हूँ गुरु ग्रंथ साहब को। जी हिंदुओं में हमें नवरात्र में बुला लेते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ जाते हैं। जी, माता की तस्वीर लगी हुई है, वो कहेंगे जी वो कर दो, तो हम जाके हाथ भी जोड़ लेते हैं। कहीं यज्ञ हो रहा है तो उसमें मंत्र भी पढ़ते हैं और गलावा भी बंधवा लेते हैं। जी, ये संस्कार हैं। सही। लेकिन ये कहना, अब हिंदुओं में ये माना जाता है कि जब प्रतिमा जो है, मूर्ति जो लगा दी जाती है मंदिर में, तो फिर उसमें मंत्र पढ़ के प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो प्राण प्रतिष्ठा एक धार्मिक संस्कार है। जी, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ये नहीं है कि उसमें जान डाल देते हैं, हाँ, यस, उसमें प्राण डाल देते हैं। सही। वो एक संस्कार है, जैसे उपनयन संस्कार होते हैं हिंदुओं में। जी जी जी, कि उपनयन के बाद उसका द्विज माना जाता है, दूसरा जन्म हो गया। तो ऐसे मुस्लिमों में भी होते हैं संस्कार। जी, वो अपने, तो वो उस बाबा ने इस स्टाइल में कहा, वो ये कहता कि हम प्राण प्रतिष्ठा संस्कार हो गया है। वो कहा दुनिया में भारत एक मात्र देश है। प्रतिमा स्थापित हुई थी तब उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, 22 जनवरी थी शायद, अयोध्या में। जी। उस समय डिबेट हो रही थी। तो उसने कहा कि पूरी दुनिया में भारत अकेला देश है जो पत्थर में प्राण डाल सकता है। जी, तो उसका अर्थ गलत था। हाँ, वो लहजा गलत जी था। जी जी, तो मैंने कहा किसी इंसान में भी डाल दोगे अगर आप प्राण डाल सकते हो तो ये सैनिक शहीद हो जाते हैं बॉर्डर पे, इनमें डाल दोगे? जी जी, तो आपने बाबा का चेहरा देखा होगा, वो वीडियो देखी है ना, बाबा का चेहरा जो है, वो हालांकि भला आदमी है, अब भी मेरे साथ डिबेट में आते जाते बड़ा सम्मान करते हैं और मैं भी उनका सम्मान करता हूँ। जी, वो वैसे आलतू फालतू बात ज़्यादा करते नहीं है। लेकिन उस सवाल पे मुझे ऐतराज था। जी, तो वो अच्छा भलेपन का आदमी का ये भी एक उदाहरण होता है कि उसके चेहरे पे जो है आत्मविश्वास की कमी दिखाई दी। जी, जब आपने एकदम वो क्रॉस किया है वहाँ, तो वो एकदम हक्के बक्के। लेकिन सवाल मेरा जायज़ था, उनका जो कहने का ढंग था वो खराब था।